नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। 2025 में ज़बरदस्त वापसी करेंगे आप, एक्सलेंट बाउंस बैक। जी हाँ, कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें कन्या राशि वाले ज़बरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। पिछले वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला, जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 2025 में। तो कैसे होगा ये सब, यही समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिन उपायों को करके आप 2025 को अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं। तो आपके सामने है कन्या राशि की 2025 की गोचर कुंडली। इसमें आप केवल 4 ग्रहों को देख पा रहे हैं: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। शनि, गुरु, राहु और केतु ही वो बड़े ग्रह होते हैं जो आपके जीवन को 70 से 80% तक प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की लगभग 80% घटनाएं इन्हीं ग्रहों के गोचर के कारण घटित होती हैं, क्योंकि यही 4 ग्रह वो ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक, राहु केतु 18 माह तक और देवगुरु 13 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक समस्याएं बनी हुई हैं, एक समस्या खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी समस्या खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है, तो इसका कारण इन 4 ग्रहों का गोचर ही होता है। साथ ही साथ अगर आपको जीवन में अच्छी सफलता मिल रही है तो उसमें भी इन्हीं 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 2025 में ये 4 ग्रह आपको क्या देने जा रहे हैं, अगर आप इस संकेत को समझ लेते हैं तो आप बहुत तेज़ी से वापसी करेंगे, बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे। 2025 में इन 4 ग्रहों का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। याद कीजिए, 2024 केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था, शनि राहु केतु ने कोई राशि परिवर्तन नहीं किया था। अब देखिए, 2025 में जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वो होगा शनिदेव का। शनिदेव 6ठे भाव से 7म भाव में आ जाएंगे, केंद्र के भाव में। शनि पंचम के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी होकर केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, 7म भाव में। यहाँ पर शनि पंचम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में गोचर करेंगे तो शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। दूसरा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होगा। देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक भाग्य के भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके 10म भाव कर्म भाव में जाएंगे और 18 अक्टूबर को लाभ के भाव में जाएंगे। पुनः 5 दिसंबर को 10म भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। वो ग्रह जो एक राशि में 13 महीने गोचर करता है, जब 5 महीने में ही एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा तो बहुत ही तीव्र गति से गतिमान होगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गुरु अतिचारी होंगे,
गुरु की गति 2.5 से 3 गुना अधिक तीव्र होगी, क्योंकि 14 मई को मिथुन राशि में आएंगे, 18 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे। राहु महाराज सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में आ जाएंगे। केतु 29 मई को लग्न से हटेंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे। ये होंगे 2025 में बड़े परिवर्तन। अब आइए इसका क्या फल प्राप्त होगा आपको। सबसे पहला परिवर्तन 29 मार्च को होगा, जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, और शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। अपने मित्र की राशि बुध की राशि कन्या राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। आप देखेंगे 29 मार्च के बाद जैसे ही शनि केंद्र के भाव सप्तम भाव में आएंगे, आपके जीवन में कई सुखद परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। शनि 7वें भाव में दिग्बली होते हैं। ऋषि पाराशर का कहना है कि शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं, धनु राशि या मीन राशि में, तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे शनिदेव, तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, और 2025 में अगर कोई कर्ज है वो तेजी से उतरता दिखाई देगा, क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि कर्ज का होता है। चूंकि शनि पंचम और छठे दोनों भाव के स्वामी हैं, तो 5वें और छठे भाव की चीज़ों पर शनि का ही नियंत्रण रहेगा। और एक त्रिकोण के भाव का स्वामी जब केंद्र के भाव में गोचर करेगा, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा 2.5 वर्षों तक। हालांकि शनि आपसे परिश्रम भरपूर कराएंगे, लेकिन फल भी वैसा ही देंगे। छात्रों के लिए जो कन्या राशि के हैं, शनि के आने वाले 2.5 वर्ष नौकरी और रोजगार की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाले हैं। आपके जॉब में जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई थीं, वो समाप्त होंगी। कर्ज को लेकर आप परेशान थे या लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इससे आपको राहत मिलेगी। अभी तक आपको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी, और अब आप लाभ की स्थिति में आएंगे, क्योंकि शनि भाग्य भाव को भी बूस्टअप करेंगे। भाग्य भाव में गुरु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। 14 मई तक गुरु भाग्य भाव में रहेंगे, शनि की दृष्टि पड़ेगी। भाग्य भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा, तो तेजी के साथ भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। आपके मन में जो दुविधा की स्थिति अब तक बनी हुई थी, कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, रिलेशंस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, शिक्षा या संतान को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी, वो समाप्त होगी। क्योंकि अभी केतु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, इसलिए आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आपके आत्मविश्वास में जो कमी आई थी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको जो नुकसान हुआ था, उन सब की भरपाई होने जा रही है 2025 में। इस समय आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी। 2025 में आप अपने स्किल, कौशल, परिश्रम क्षमता और सही निर्णय लेने की क्षमता के चलते हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, हर सुख को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। शनि
सातवें भाव में गोचर करते हुए चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं। नया घर, नया ऑफिस, नई भूमि, नया वाहन, इन सब का भी योग बनने जा रहा है 2025 में। देवगुरु का गोचर भी आपके लिए विशेष महत्व का रहेगा, क्योंकि 14 मई तक तो गुरु भाग्य के भाव में रहेंगे। अब गुरु भाग्य के कारक होते हैं, जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो फिर भाग्य का तो साथ आपको मिलना ही है। पिता का सहयोग मिलेगा। अगर पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आई थी तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पिता की नौकरी या पिता के व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी और उच्च शिक्षा के लिए आपके विदेश जाने का भी योग बनेगा इस गोचर काल में। 14 मई तक आप यात्राएं भी करेंगे। कोई बिजनेस टूर हो सकता है या फिर कोई ऑफिशियल टूर हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए, कहीं पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव जो होता है ये मनोरंजन का भी होता है। संतान का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। 14 मई को गुरु दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। लगभग 5 महीने में दशम भाव से एकादश में चले जाएंगे। तो ये गोचर बहुत सुंदर होगा। बहुत तेजी के साथ आपको 10वें भाव का फल मिलेगा, धन के भाव का फल मिलेगा, चौथे भाव का फल मिलेगा, छठे भाव का फल मिलेगा और 7वें भाव का भी फल मिलेगा, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। धन संचय की दृष्टि से समय बेहतर रहेगा। तेजी के साथ धन प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मन आपका शांत रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और माता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। पब्लिक से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। पब्लिक इमेज आपकी बहुत अच्छी होगी। और छठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गुरु कैरियर के भाव में गोचर करेंगे तो छात्रों के लिए भी नौकरी पाने का एक बेहतर योग बनेगा। इस समय नई नौकरी और नए व्यापार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तीसरा जो परिवर्तन है वो राहु और केतु का है। मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है आपको, और अक्सर मैं इस बात पर चर्चा करता हूँ कि राहु जब तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में या 10वें भाव में होते हैं तो राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु 7वें भाव में आए थे तब से आपने महसूस किया होगा कि लगातार आपके बिजनेस में अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। और अगर आपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार इस अवधि में शुरू किया होगा 30 अक्टूबर 2023 के बाद, तो हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हुई हो, आपकी धन हानि हुई हो। पारिवारिक जीवन में भी भ्रम की, गलतफहमी की स्थिति बनी होगी। चूँकि केतु लग्न में थे, राहु सप्तम में थे, राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, तो आपके व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। आप करना कुछ चाहते थे, हो कुछ रहा था। एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, क्या करें क्या ना करें, सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और हो सकता है कि राहु के प्रभाव से आपने कोई शॉर्टकट का रास्ता अपनाया हो और शॉर्टकट के चलते आपको बहुत बड़ा
नुकसान भी हुआ हो। 18 मई को जैसे ही राहु छठे भाव में आएंगे, आपको इन सभी स्थितियों से राहत मिल जाएगी। बिजनेस तेजी के साथ ग्रो करेगा। छठे भाव में है, बिजनेस में आपके जो शत्रु थे, जो आपके कंपटीटर थे, वो परास्त होंगे, वो पराजित होंगे, क्योंकि छठे भाव में राहु हो या मंगल हो, ये बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो आपके कम्पिटिटिव, आपके प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होंगे, आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। छठे भाव में राहु 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनेगा। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक कर पाएंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। राहु अचानक से धन लाभ करा देते हैं तो आकस्मिक धन लाभ होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का भी अंत होगा। केतु 12वें भाव में रहेंगे। केतु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव की चीज़ों से डिटैच करते हैं, अलग करते हैं, दूरी बना देते हैं। तो केतु का गोचर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कोर्ट कचहरी से दूरी बनेगी, अस्पताल से दूरी बनेगी, खर्चों से दूरी बनेगी, लेकिन धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि को भी बढ़ाएंगे केतु, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु या केतु खराब स्थिति में है, या शनि राहु केतु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, तो एक छोटा सा उपाय आप करिएगा। प्रत्येक शनिवार सूरज डूबने के बाद राहु, केतु और शनि तीनों के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके बाद गली में, सड़क पर घूमने वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनको कोई भोजन नहीं देता, ऐसे जानवरों को आप भोजन दीजिए। ब्रेड है, बिस्किट है, इस तरह की कोई चीज़ आप उनको दे सकते हैं। ऐसा कुछ कीजिए जिससे उनका पेट भरे। अगर आपने इतना ही कर लिया तो आप ये नोट कर लीजिए कि ना तो आपको शनि परेशान करेंगे, ना राहु परेशान करेंगे, और ना ही केतु परेशान करेंगे। तो सिंपल सा उपाय है, इसको आप करिएगा। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।